मनाली जाने वाला एक शॉर्टकट रास्ता। इस रास्ते के बारे में जानते तो सभी थे, लेकिन कोई भी इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया करता था, क्योंकि कहने वाले कहते थे कि वो शॉर्टकट रास्ता ऐसा है, उस रास्ते से जो भी जाता वो कभी ज़िंदा वापस नहीं आता। उस रात मनोज भी अपने दोस्त के साथ मनाली के उस शॉर्टकट रास्ते को ले लेता है, और जिसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही ख़तरनाक था। पूरी कहानी जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार डरावनी कहानी लाती रहूँगी। मनोज किसी काम के सिलसिले में अपने दोस्त के साथ मनाली जा रहा था। ये दोनों एक ही बाइक पर थे। बाय रोड जब ये मनाली के लिए निकले तो रास्ते में अचानक से ही जो था इनकी बाइक ख़राब हो गई। तब ये एक मैकेनिक को अपनी बाइक दिखाने लगे। यहाँ पर मैकेनिक से बातचीत के दौरान इन्हें पता चला कि यहाँ पर एक शॉर्टकट रास्ता भी है, जिसके ज़रिए ये वक्त से पहले जो है मनाली तक पहुँच सकते हैं। मनोज कहता है उस मैकेनिक से, भाई यहाँ पर कोई शॉर्टकट रास्ता है, क्योंकि मुझे वक्त से पहले जो है मनाली पहुँचना है, वहाँ पर मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है। तो इस पर मैकेनिक ने कहा, हाँ साहब, यहाँ से सीधे हाथ की तरफ एक शॉर्टकट रास्ता है। उस रास्ते से अगर जाओगे तो आप टाइम से पहले अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हो। तो यहाँ पर जो मनोज का दोस्त था उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, फिर तो हम उसी रास्ते से जाएंगे। यहाँ पर वैसे भी मौसम कुछ ख़राब लग रहा है, अगर हम यूं ही रास्ते पर चलते रहे तो यहाँ पर तेज़ तूफ़ान का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसके बाद जो था, जैसे ही वो लोग अपनी बाइक ठीक कराकर शॉर्टकट रास्ते के लिए जाने लगे तो यहाँ पर उस मैकेनिक ने उन्हें पीछे से आवाज़ लगाकर टोकते हुए कहा, साहब आप उस रास्ते से जा तो रहे हैं, लेकिन सावधान, वो रास्ता छोटा ज़रूर है लेकिन ख़तरों से भरा। कहते हैं वहाँ पर किसी औरत की आत्मा भटकती है, जो वहाँ पर जाता है वो उन सबको जान से मार देती है। तो ये दोनों जो दोस्त थे एकदम से ही घबरा से गए। मनोज एक पल के लिए थोड़ा सा सोच में पड़ गया, तो उसकी पीछे बैठा उसके दोस्त ने कहा, चल यार, ये तो बेकार की बात है, अब जब चलना ही है तो फिर डरना कैसा, चल तू। उसके बाद जो था, मनोज अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और फिर वो लोग उस शॉर्टकट रास्ते पर जैसे ही पहुंचते हैं तो अचानक से ही चारों ओर एक तेज़ हवा चलने लगी। इन्हें समझ नहीं आया कि आखिर अचानक से ही मिनट भर में इतना परिवर्तन मौसम में कैसे आ सकता है। इसके बाद जब वो उस शॉर्टकट रास्ते को लेते हैं तो उस पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो अचानक से ही इन्हें किसी ने पीछे से आवाज़ दी। तो ये जो थे उस आवाज़ को अनसुनी कर देते हैं और अपनी बाइक को लेकर चलते रहते हैं। तभी अचानक से ही कुछ अजीब सा हुआ, जिसके बाद उनकी बाइक का एक ज़ोरदार एक्सीडेंट हो गया। दोनों जो थे यहाँ वहाँ गिर पड़े और अचानक ही जो था उनकी बाइक में भी ब्लास्ट हो गया। मनोज अपने दोस्त को संभालते हुए अपनी बाइक की ओर देखता है तो देखता है कि उनकी बाइक तो पूरी तरीके से जल चुकी थी। दोनों बेहद हैरान थे और बाइक की ओर देखकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये अचानक से उनके साथ ऐसे कैसे हो गया। अभी तो बाइक को ठीक कराया था, फिर इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे उनके साथ हो गया। अब वो आगे क्या करेंगे, इतना सोचने का भी उनके पास फ़िलहाल दिमाग नहीं था। दोनों अपने को संभालते हुए जो है, वहाँ पर एक पत्थर था बड़ा सा, उस पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी उन्हें किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। ये कदमों की आहट न जाने कहाँ दूर से आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे जो है वो कदमों की आहट ऐसा लगता था जैसे उनके करीब पहुंच रही हो। दोनों घबरा से रहे थे। उन्हें लगा कि कहीं ये वही औरत तो नहीं है जिसके बारे में उस मैकेनिक ने बताया था। तो यहाँ पर मनोज जो है अपने दोस्त से कहता है, यार मुझे लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी ज़िंदगी की आज, जो इस शॉर्टकट रास्ते को ले लिया। मनोज के दोस्त ने कहा, हाँ यार, मुझे भी कुछ इस पल तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है, तेरे या मेरे बस में कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो था दोनों दोस्त वहाँ पर किसी
गाड़ी वगैरह का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी हालत नहीं है कि वो वहाँ से उठकर कहीं जा सकें। तो तभी जो है वहाँ से एक ट्रक गुज़रता है। ये दोनों किसी तरीके से आवाज़ लगाकर खड़े होकर वहाँ पे उस ट्रक को रोक देते हैं। तो जैसे ही उस ट्रक को रोकते हैं तो देखते हैं कि उस ट्रक के अंदर तो कोई ड्राइवर ही नहीं था। ये देखकर इनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। ये उस ट्रक से दूर हटने लगे, लेकिन तभी ये देखते हैं कि वो ट्रक जो है इन्हीं की ओर बढ़ने लगा था। मनोज घबराकर कहता है, यार ये ट्रक तो हमारी ही ओर आ रहा है, अब क्या करें। ये दोनों जो थे रास्ते से हट जाते हैं और ट्रक जो है आगे जाकर हवा में गायब हो जाता है। इनकी आंखें ये सब देखकर एकदम हैरानी से भर जाती हैं। इन्हें लग रहा था कि आज रात ये किसी मौत के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और शायद अब मरकर ही उससे आज़ाद हो सकेंगे। मनोज ने कहा कि यार यहाँ पर बैठना सही नहीं होगा, हमें किसी न किसी तरीके से इस रास्ते को छोड़ना ही होगा। इस शॉर्टकट रास्ते पर हमारे लिए सिर्फ मौत ही है। इससे पहले हमें कुछ भी हो, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम किसी भी गाड़ी का इंतज़ार करते यहाँ मौत के मुंह में नहीं बैठे रह सकते। इसके बाद जो था दोनों दोस्त एक दूसरे को सहारा देते हुए धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तो जब जाते हैं वो तो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही पुराना सा छोटा सा घर था। इन्हें लगा कि हो सकता है यहाँ से कोई मदद मिल जाए। ये जब उस घर में गए तो देखा कि वहाँ पर एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत जो थी वो कुछ काम कर रही थी। तो ये उसको आवाज़ लगाते हैं डरते हुए, लेकिन सुनिए, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं। तो तभी जो है वो औरत अचानक से ही इनकी ओर पलट कर देखती है। इनके तोते उड़ गए। इन्होंने देखा कि उस औरत की आंखें एकदम डरावनी भयानक लाल थी, बाल भी एकदम से हवा में लहराते हुए। तो देखते हैं कि ये जो औरत थी ये कुछ खा रही थी। जब इनका ध्यान गया तो ये कुछ अजीबोगरीब सी चीज़ थी, जैसे कि चूहे वगैरह। इतना देखने के बाद ये एकदम से घबरा गए और फिर उस घर से तुरंत ही जो था उस घर को छोड़कर निकल आए। जैसे ही ये दोनों दोस्त उस घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सामने जो था वही औरत उनका इंतज़ार कर रही थी। उसका पूरा मुंह खून से सना हुआ था। उसके नाखून एकदम लंबे लंबे काले रंग के डरावने से थे। ये दोनों घबराकर उससे दूर हटने लगे थे कि तभी जो है वहाँ पर एक कार आती है। उस कार को देखकर वो औरत अचानक से ही न जाने कैसे गायब हो गई। वो कार जो थी उन दोनों दोस्तों के पास आकर रुकी और इन दोनों दोस्तों ने जो था उस कार में जब देखा तो उसमें कोई आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी ने आवाज़ लगाई, जल्दी से कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। ये दोनों बैठते हैं तो देखते हैं कि कार में भगवान जी की तस्वीर लगी थी।